हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमकेजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की डिफिनेशंस को जानेंगे और इसके बाद दो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जिससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए डिफिनेशंस को जान लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, डिफिनेशन हमारा ये है कि जब तीन राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तो मध्य राशि को शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए वो तीन राशियाँ 1, 2, 3 हैं और अगर दोस्तों वो तीनों राशियाँ किस में होनी चाहिए? समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी में भी है। तो डिफिनेशंस कर रहे हैं दोस्तों कि तो मध्य संख्या शेष दो राशियों को क्या कहलाएगा दोस्तों? समांतर माध्य कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम आपसे पूछेंगे कि 1 और 3 का समांतर माध्य क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका समांतर माध्य 2 होगा। दोस्तों इसे निकालने का तरीका भी है, जिसे हम आगे डेरिवेशंस के थ्रू बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए कोई श्रेणी समांतर श्रेणी आपको दे दिया है, 3 है, 5 है, 7 है। तो दोस्तों यदि हम आपसे पूछेंगे कि 3 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि इसका समांतर माध्य 5 होगा दोस्तों। तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले डेरिवेशन पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा एक डेरिवेशन है कि दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य am ज्ञात करना। दोस्तों समांतर माध्य को दोस्तों हम am से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग पहले मानेंगे कि माना a और b का समांतर माध्य क्या है दोस्तों? कैपिटल M है दोस्तों। तो दोस्तों हमें सीरीज जो मिलेगा a, m, b मिलेगा दोस्तों, जो किस में होगा दोस्तों? AP में होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसे हम जानते हैं कि इसे प्रथम पद कहते हैं, इसे दूसरा पद कहते हैं, इसे तीसरा पद कहते हैं। दोस्तों हमने समांतर श्रेणी में एक प्रगुण पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हर स्टेप पर सार्वंतर सेम मिलता है दोस्तों। तो यदि हम इसका सार्वंतर निकालें तो हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1। और दोस्तों इसी के बराबर होगा T3 माइनस T2, क्योंकि सार्वंतर सेम होता है दोस्तों। तो चलिए वैल्यू को रख देते हैं। T2 का मान है दोस्तों m माइनस T1 का मान है दोस्तों a, T3 का मान है दोस्तों b माइनस T2 की वैल्यू m है। तो दोस्तों यदि इसे सॉल्व करें पक्षांतर करके, तो m को इस साइड ले जाएँ तो हो जाएगा 2m इक्वल टू a को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों a प्लस b, या m इक्वल टू दोस्तों a प्लस b/2 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यम को हमने क्या माना था कि यम हमारा क्या है? दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य, जो कि a और b थे संख्या हमारे। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वो दोनों संख्याओं के योगफल a प्लस b के आधे के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। समांतर माध्य का हम परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योगफल के आधे के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो दोस्तों इस फार्मूले को याद रखिएगा। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा अगला डेरिवेशन था दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य पद ज्ञात करना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसे पूरा करते हैं। तो दोस्तों इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना दो संख्याएं a और b हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? a और b हैं, और इनके बीच n समांतर माध्य पद दोस्तों क्या हैं? m1, m2, m3 डैश 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 दोस्तों mn है। तो दोस्तों इस प्रकार जो प्राप्त श्रेणी में होगा वो क्या होगा? पहले तो a और b हो जाएगा, और दोस्तों बीच में जो उसके समांतर माध्य पद हैं वो हो जाएगा m1, m2, m3 डैश 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 mn होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये तो AP में होगा समांतर श्रेणी में,
और दोस्तों यदि पूछा जाए कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो इसमें पदों की संख्या होगी दोस्तों, चूँकि समांतर माध्य पद कितने हैं, n हैं, और दो a और b भी दो संख्या हैं, तो कुल मिलाकर हो गए n+2 टर्म्स। इस श्रेणी में n+2 टर्म्स हो गए दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यदि हम d की वैल्यू ज्ञात कर ले तो a की वैल्यू में यदि हम d की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमें m1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि a में 2d जोड़ दे तो हमें m2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक संख्या के बाद कॉमन डिफरेंस d बढ़ता है दोस्तों। तो इसी प्रकार d जोड़ते जोड़ते हम लोग m1, m2, m3, mn सभी को हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो d को दोस्तों ज्ञात करने के लिए हमें tn का फार्मूला लगाना होगा nवां पद का दोस्तों, क्योंकि हमें tn लास्ट पद मालूम है b है और पहला पद a है दोस्तों। अब पदों की संख्या n+2 है, तो d की वैल्यू हम लोग सिंपली से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं nवां पद। nवां पद बराबर दोस्तों, nवां पद हमारा क्या है, b है, लिख दीजिए b। nवां पद tn इक्वल टू होता है दोस्तों प्रथम पद a, मान लीजिए दोस्तों इसका प्रथम पद a कैपिटल A है, प्लस n-1 इंटू डी होगा दोस्तों इक्वल टू b। अब प्रथम पद इसमें क्या है दोस्तों, स्मॉल a है, तो a प्लस पदों की संख्या n+2 और -1 पहले से है सूत्र में, इंटू डी। दोस्तों में d की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो d इंटू n+1 हो जाएगा, दो में से एक जगह एक बचेगा, a को इधर भेज दीजिए दोस्तों, हो जाएगा b माइनस a। तो दोस्तों d की वैल्यू में मिलेगा सार्वंतर b माइनस a अपॉन n+1 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। समांतर माध्य पद m1 बराबर हम लिखेंगे a प्लस कैपिटल D, प्रथम पद प्लस जो सर्वांतर होगा दोस्तों, तो a प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, b माइनस a बटे में n+1। दोस्तों इसी प्रकार हम m2 को भी लिख सकते हैं a प्लस b माइनस a इंटू n+1। दोस्तों इसमें दो को गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो कॉमन डिफरेंस का फर्क होगा दोस्तों, तो इसलिए इसको a+2 b माइनस a अपन n+1, मतलब दोस्तों यहाँ a+d रहेगा, तो यहाँ पर a+2d रहेगा दोस्तों। और दोस्तों m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m3 इक्वल टू a+3d, d की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। और दोस्तों इसी प्रकार mn बराबर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n d दोस्तों इस प्रकार ये हमारा डेरिवेशन पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम उनको इसी तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। तो दोस्तों हमारा जो पहला डेरिवेशन था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पहला कुछ कर रहा है समांतर माध्य बताओ। तो दोस्तों हमने बताया था समांतर माध्य क्या होता है, यदि दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य पूछे तो दोनों संख्याओं के योगफल के आधे को ही हम उसका समांतर माध्य कहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 11 दोस्तों, तब समांतर माध्य m बराबर क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। फार्मूले को याद रखिएगा, तो हो जाएगा 9 प्लस 11 बटे में 2। तो दोस्तों m की वैल्यू अर्थात समांतर माध्य की वैल्यू आएगी 11 9 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी उसी तरह होगा। इसमें भी दोस्तों a इक्वल टू मान लेंगे 12, b इक्वल टू 28, और दोस्तों इसमें भी समांतर माध्य हमको बताना है। तो m इक्वल टू पहले फार्मूला लिखेंगे जिससे हमें फार्मूला याद हो जाए दोस्तों। तो a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 28 अपॉन 2 दोस्तों। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 28 और 12 कितना होगा दोस्तों 40 बटे में 2 दोस्तों। तो m की वैल्यू मिल गई हमें दोस्तों 20। इसका भी आंसर आ गया दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों हमें जब डिफिनेशन क्लियर है तो हम सवालों को सॉल्व करने में हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का क्या बताइए, समांतर माध्य बताइए। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है। मान लीजिए अभी इस मान लीजिए पहले से लिखा था, आप मान लीजिए कि कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, और कैपिटल B बराबर इसको मान लीजिए तो a माइनस एक्स। ठीक वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी बाई टू, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन 2। तो दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, और ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a अपॉन 2। तो दोस्तों m की वैल्यू आएगी कितना, केवल a दोस्तों। तो इसका आंसर a होगा दोस्तों, यानी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का समांतर माध्य क्या होगा दोस्तों, केवल a होगा। यदि दोस्तों इन दोनों के बीच इसे रख के देखेंगे तो ये तीनों आपस में समांतर श्रेणी में भी आएंगे दोस्तों, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथा सवाल करते हैं। तो दोस्तों चौथे सवाल में भी कुछ नहीं करना है, केवल इसको मान लेना है कि a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 8। और दोस्तों अब समांतर माध्य m इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी अपॉन 2। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 8 अपॉन 2। तो 8 से दोस्तों हो जाएगा 14/2। तो दोस्तों m की वैल्यू आ जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों समांतर माध्य का जो भी सवाल था हमने कितना अच्छे तरीके। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 7 और 37 के बीच 9 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों जो दूसरा डेरिवेशन हम बताए हैं आपको, उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे कि हमने डेरिवेशन को कंप्लीट किया था दोस्तों इसमें एक बात बता दें आपको कि जो हमने डी की वैल्यू निकाली थी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो दोस्तों डायरेक्ट हम चाहे तो d की वैल्यू निकाल कर भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर दोस्तों यदि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके 5 या 6 नंबर का आए तो दोस्तों इस प्रकार नहीं करिएगा, नहीं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि यह 1 या 2 नंबर में पूछ दे तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं दोस्तों। पर जब n की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जितने समांतर माध्य आपसे पूछे उतना ही n की वैल्यू रखिएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे कि माना 9 समांतर माध्य पद दोस्तों, इसे पहले हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें लिखने में आसानी रहेगा। 9 माध्य पद क्या है दोस्तों, समांतर माध्य पद, वही m1 m2 डैश 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 m9 है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो लिख लिया, तो हमारा श्रेणी क्या प्राप्त होगा, तो श्रेणी हमारा मिलेगा 7 और 37 तो रहेंगे दोस्तों, और बीच में क्या आएगा हमारा समांतर माध्य पद m1 m2 डैश 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 m9 होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या दोस्तों होगी, पहली बार तो समांतर माध्य पद कितने हैं, 9 हैं, प्लस जो 2 संख्या पहले से दिए जिनके बीच में 9 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है वो कितने हैं, 2। तो टोटल हमारे पदों की संख्या हो गया 11 दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि लास्ट पद को लेकर tn का फार्मूला लगाना है और वहाँ से हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। तो आइए n वां पद हमारा क्या है, n वां पद दोस्तों बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। n वां पद मतलब दोस्तों लास्ट टर्म यल, जिससे भी इसे डिनोट करते हैं। तो यल की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 37 इक्वल टू ए की वैल्यू है दोस्तों 7 प्लस टोटल n की वैल्यू है वो हो जाएगी दोस्तों 11 माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों इस प्रकार 10d इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस 7 और d इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 30/10, यानी d इक्वल टू मिलेगा हमें 3। दोस्तों हमें जब d की वैल्यू मिल गई तो अब हम आसानी से समांतर माध्य पद ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब d की वैल्यू हमें मिल जाएगी
तो जो समांतर माध्य पद हम M1 M2 M3 डैश 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 M9 लिखें तो सभी को दोस्तों हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं M1 इक्वल टू लिखेंगे A प्लस डी, क्योंकि 7 के बाद जो M1 है उसमें केवल कॉमन डिफरेंस D का ही फर्क है दोस्तों। तो हो जाएगा A की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 3 दोस्तों। तो M1 की वैल्यू दोस्तों मिलेगी 10। उसी प्रकार दोस्तों M2 की वैल्यू क्या मिलेगी, A प्लस 2D लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो कॉमन डिफरेंस का अंतर है, 2D का अंतर है यहाँ से। तो हो जाएगा A की वैल्यू 7 और 2D यानी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो दोस्तों M2 की वैल्यू मिलेगी 7 6 13। तो दोस्तों अब लिखेंगे इसी प्रकार, सभी नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों हमें अब लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग श्रेणी लिखेंगे दोस्तों। तो श्रेणी को क्या लिखेंगे, अब दोस्तों इसी में क्या करेंगे, हमें पहला 10 मिल गया, दूसरा 13 मिल गया, और उसी के बाद दोस्तों 3 जोड़ते जोड़ते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो श्रेणी जो हमें प्राप्त होगा ये वाला समांतर माध्य पद तो हमें मिलेंगे हैं। तो श्रेणी हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा 7, M1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, फिर 22, 25, 28 और दोस्तों हो जाएगा 31 और दोस्तों हो जाएगा 34। आइए दोस्तों इसे गिन लेते कि टोटल कितने हुए, और दोस्तों 37 भी लास्ट वाला। तो दोस्तों इसे गिनेंगे तो हमारे समांतर माध्य पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों। तो हमारे समांतर माध्य पद, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर ये तो श्रेणी हमें मिला है इसके हिसाब से, और समांतर माध्य पद जो थे हमारे 9 समांतर माध्य पद वो हमें मिलेंगे 10 13 16 19 22 25 28 31 34 दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए, और उस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इस डायरेक्ट इस डी की वैल्यू से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है कि 2 और 10 के बीच 3 समांतर माध्य पदों को दोस्तों ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें तो सबसे पहले लिखेंगे माना 3 समांतर क्या माध्य पद, दोस्तों क्या क्या होंगे माध्य पद मान लेंगे हम लोग, क्या है M1 M2 M3 मान लेंगे दोस्तों। तो प्राप्त श्रेणी क्या होगा दोस्तों, शुरुआत में हो जाएगा वही 2, फिर हमारा माध्य पद M1 M2 M3 दोस्तों, और लास्ट वाला 10 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए बी और एन की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों हम बताए थे आपको कि एन की वैल्यू क्या लेंगे, जितने समांतर माध्य पद आपसे पूछेगा। तो दोस्तों 3 समांतर माध्य पद पूछे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। प्रथम पद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 2, और बी की वैल्यू जो लास्ट पद है वो हो जाएगा 10। तो दोस्तों डी की वैल्यू अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 दोस्तों। तो बी की वैल्यू है 10 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1। तो दोस्तों डी की वैल्यू आ जाएगा 8/4। डी की वैल्यू मिला हमें दोस्तों कितना, केवल 2 मिला दोस्तों। तो अब हम लोग समांतर माध्य पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमारा समांतर माध्य पद होगा M1 इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों A प्लस डी, क्योंकि यहाँ 1 है तो एक डी हम लोग जोड़ देंगे। और दोस्तों यदि 2 है यहाँ पर तो A प्लस 2D जोड़िए। इसे याद करने का थोड़ा तरीका भी सीख लीजिए जिससे आप गलती ना करें। और M3 इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों A प्लस 3D। यहाँ पर हो जाएगा M1 बराबर A कितना है दोस्तों 2 है, और D की वैल्यू 2, तो 2 2 4 हो गया। M2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों A प्लस 2D, यानी 2 पहले से ही है, और 2 इंटू 2 यानी हो गया दोस्तों 2 प्लस 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 4 2 6 M2 की वैल्यू।
और दोस्तों इसी प्रकार M3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, M3 की वैल्यू मिलेगी 2 + 3 × 2 यानी 6 + 2 यानी 8 मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों प्राप्त श्रेणी होगा, श्रेणी हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों हमें श्रेणी मिलेगा 2, 4, 6, 8 और 10 दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा मेन आंसर होगा हमारे जो 3 समांतर माध्य पद हैं दोस्तों, 3 समांतर माध्य पद हैं वो क्या हैं, 4 है दोस्तों M1, M2 की वैल्यू 6, M3 की वैल्यू 8। यही हमारे 3 समांतर माध्य पद है दोस्तों, आंसर होगा हमारा। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए एक क्वेश्चन को हमने जैसे डेरिवेशन किया तो उस प्रकार किया, और अब एक क्वेश्चन को हम लोग डी की वैल्यू से डायरेक्ट तुरंत हम फाइंड आउट कर लिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।